भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। इसमें यह है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या हुआ था, कई अधिनियम पारित किए गए थे, लाए गए थे, जिसके द्वारा हमारा भारत का संवैधानिक विकास हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ था 1750 में। बक्सर का युद्ध का हुआ 1764 में। आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसकी डेट आप याद रखना। तो क्या हुआ था, 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने क्या हुआ, बंगाल का फर्स्ट पहले गवर्नर बनाया गया था। और भारत के संविधान के निर्माण में जो पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा क्या हुआ था, इनके द्वारा बहुत सारे चार्टर अधिनियम लाए गए जिन्होंने भारत के संविधान की आधारशिला रखी। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की जो आधारशिला किसने रखी, जो ब्रिटिश संसद थी पहले वाली पूर्व, उनके द्वारा ही हमारे क्या होता संविधान की आधारशिला रखी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। ये कैसे आया था, जो हमारे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा 1772 में क्या हुआ था, इनके द्वारा एक उप समिति का एक क्या हुआ प्रतिवेदन पास किया गया था, जो इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। बंगाल का जो शासन थे तो उनके गवर्नर जनरल के द्वारा 4 सदस्यीय परिषद के बनाया गया था। इसमें क्या किया, जो मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंट थे उनको बंगाल के प्रेसिडेंट में मिला दिया गया और बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंट का गवर्नर बनाया गया था। जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे वो हमारे मद्रास, मुंबई, बंगाल तीनों के गवर्नर बनाए गए और उस पद को क्या नाम दे दिया, गवर्नर जनरल। क्वेश्चन आ जाता है गवर्नर जनरल का नाम किस जो दिया गया था, इसमें कौन कौन से देश इंक्लूड है, मद्रास, मुंबई और बंगाल। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना 1774 में, जो कोलकाता में हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से सन में की गई थी और कहाँ की गई थी। 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर एलिजा इम्पे जो कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। इसकी न्यायाधीश कौन थी, एलिजा इम्पे। कंपनी के संचालन मंडल के सदस्यों का कार्यकाल उस टाइम पे कार्यकाल कितने साल होता है, 4 साल होता था। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया था, कोलकाता में। कब बनाया गया, 1774 में। न्यायाधीश कौन थी, और एलिजा इम्पे थी हमारी जो न्यायाधीश थी। और कार्यकाल उस टाइम पे क्या था, कार्यकाल 4 वर्ष था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया गया। इस टाइम पे क्या था, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे पिट द यंगर, उनके टाइम पे ये क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। और इस टाइम पे इंग्लैंड में क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे। और ये इसमें क्या था, वैध शासन की शुरुआत की गई। इसमें 2 बोर्ड बनाए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जितने भी व्यापारियों के मामले होते थे इसके अंदर आते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंदर राजनीतिक जितने भी मामले थे हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंदर इंक्लूड किए जाते थे। चार्टर अधिनियम 1793 में आया था, जो आपको मैंने बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने भी मेंबर्स थे उनको क्या था, भारतीय कोष से वेतन देने का निश्चय किया गया। कब, 1793 में। इसमें जो कोष होता था उससे वेतन दिया था, चार्टर अधिनियम 1793 में बोला गया। और 1813 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी हमारी, उनको व्यापारियों के अधिकारों को बढ़ाया गया। हमारा क्वेश्चन आ रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों के अधिकारों को कब बढ़ाया गया, 1813 में। जितने भी हमारे व्यापारी थे उनके अधिकारों को बढ़ा दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813 जब आया, उसमें क्या था कि भारतीय व्यापार जो उतना भी एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। पर चाय हो गई और चीनी हो गई, इसमें एकाधिकार को चलाते रहे। और जितने भी ब्रिटिश लोग थे उनको भारत में व्यापार करने के लिए उनके लिए गेट दरबार खोल दिए गए और ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की इजाज़त दे दी। और इस अधिनियम के अंदर क्या हुआ, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष, हर साल 1 लाख रुपये शिक्षा में, साहित्य में प्रोत्साहन किया जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि आपका कितने रुपीस ये जो शिक्षा साहित्य में दिए गए, और 1 लाख रुपए कौन से ईयर में दिए गए। चार्टर अधिनियम 1813 में हमारे 1 लाख रुपए शिक्षा साहित्य के प्रोत्साहन के लिए खर्च किया जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि जब हमारे व्यापारियों के जितने भी थे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, पर कौन सी किसमें नहीं किए गए थे, चीनी और चाय के व्यापार में एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833, इसके अंतर्गत क्या किया, जो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिए गए। और जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब वो किसको भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया।
इसके तहत क्या हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंक थे। और भारतीयों में कानून को वर्गीकरण किया गया, जितने भी कानून था उसको बांट दिया गया, उनके कार्यों को बांट दिया गया। इसके लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई, जैसे विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम जो मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल के परिषद में सम्मिलित किया गया। किसको सम्मिलित किया गया, मैकाले को। भारतीय नागरिक को भारत में जो जितने भी ब्रिटिश नागरिक थे उनको भारत में जो भूमि लैंड खरीदने की परमिशन दे दी गई। चार्टर अधिनियम 1853 में क्या हुआ, जितनी कंपनियां थे उनके लिए जितने महत्वपूर्ण पदों के लिए क्या हुआ, प्रतियोगिता रख दी गई। कि प्रतियोगिता के आधार पर हम भरने की व्याख्या की गई। भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्या हुआ, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया। और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जे दिया गया। जो पहले हमें पूर्ण सदस्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला था, जो उनको 1853 में मिल गया। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई।